चलो मैं बता दूं। बारिश बरसाएंगे ऊपर यहाँ से बरसेगी बारिश, इधर से ठीक है। अब अंदर चलिए। चलिए इसके ऊपर सर मैंने ऐसा किया था, अभी फिलहाल फैल है। ये जो चार वो बनाया ना, इसके ऊपर मैंने 4 फवारा लगा रखा है। अच्छा हाँ, जब ये ऑन करता है तो फवारा बिल्कुल चारों तरफ में पानी फेंकता है। लेकिन अभी क्या हो गया, ये फूल बड़ा हो गया, वो फवारा अब फवारा अंदर दबा रखा है। अभी इसको फिर निकाल के थोड़ा अगला साल हाइट में रखना पड़ेगा। तो ये बनाया जी, जब एकदम अभी मौसम में मैं यहाँ सीधा ऑन करता, एकदम आपको बारिश होता है। इसलिए कलाकारी खुद की आपकी है ना। चारों तरफ ये भी ले लो ये वाले भी ले लेना साथ वीडियो शूट करके वीडियो शूट हो रही है भाई। चारों बीच में अब अंदर चलते हैं मेरी काम पे। ये तो हमने देखा नहीं। एक्चुअली मैंने लाइट भी नहीं लगाया, क्योंकि उस वक्त लाइट होता ही नहीं था। दूसरा मैंने यहाँ लद्दाख का जो आप सब सुन लीजिए, लद्दाख का असली हिस्ट्री क्या था कि लद्दाख 5 फुट 6 फुट 7 फुट हाइट बर्फ पड़ता। उस बर्फ के नीचे लोगों को जिंदा रहने के लिए अपना तैयारियां करना पड़ता। तो लद्दाख के लोगों ने एक ऐसा सोचा कि छत बिल्कुल नीचे छोटा बनाएं, और यहाँ पर जैसे बेटी सोने के लिए इधर बनाया, बेटे के लिए उधर बनाया, अंदर छोटा छोटा जगह बनाते हैं जो कि एक आदमी या 2 आदमी सो सकते हैं। बनाने के बाद ये लद्दाख का घर एक तंदूर बनाते थे। जैसे तंदूर में हम पहले खूब आग लगाने के बाद सारे साइड का पत्थर गर्म होने के बाद फिर उस पर रोटी लगाते हैं। इसी तरीके से लद्दाख का घर जैसे कि एक तंदूर बनाते हैं। सर्दियों में जब शाम का टाइम एक बार दरवाज़ा बंद किया, खूब आग लगा दिया, पत्थर लकड़ी सब एक साथ गर्म होने के बाद फिर आराम से बगैर कपड़े के आराम से लोग सो सकता था। ये लद्दाख का सोने का तरीका, बैठने का तरीका ये था। और इसका अंदर हो ये तो किसी कहाँ से कीजिए दाना था हो। अभी ये है मैम जी, देखो यहाँ आपको पत्थर बिल्कुल नहीं मिलेगा, सॉरी लकड़ी, लोहा और पीतल बिल्कुल इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि ना लोहा लद्दाख का है ना पीतल लद्दाख का है। क्योंकि लद्दाख में ना पीतल बनता है ना लोहा बनता है। लद्दाख में बनता था पत्थर का बर्तन, और ये पत्थर और ये लकड़ी, पत्थर लकड़ी और पश्मीना, ऊन, चमड़ा, ऐसी चीज़ों से लद्दाख की ज़िंदगी गुजारते थे। और लद्दाख को लोग कहते हैं कि लद्दाख, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, लद्दाख नहीं है, लद्दाख का नाम है लद्दाख। ल में ना हमारे ज़बान में पास को बोलते हैं, खरदोंगला झुझला बोलते हैं ना। ल का मतलब है पास। गक में ना हमारे ज़बान में बोलते हैं बंद को, मतलब पानी बंद हो गया तो गक बोलते हैं, छुगा यानी पानी बंद हो गया। तो इसका असली मतलब है लगा। लगा का मतलब क्या है, झुझला बंद हो गया, खरदोंगला बंद हो गया, लद्दाख एकदम बर्फ पड़ा तो सब अपने अपने जगह में एकदम फंस जाता। एकदम फंसने के बाद अब आपको अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए अपना तैयारी करना पड़ेगा। एक साल आपने थोड़ा कठिन उठाया, अगले साल किसी तरीके से आपको अपने बच्चों को तैयारियाँ करना पड़ता था। न किसी को ज़रूरत पड़ता था, आपको मेरे ज़रूरत पड़ता, मुझे आपको ज़रूरत पड़ता। आप खुद अपना, आप एक यूनिवर्सिटी था, मैं खुद यूनिवर्सिटी था, मेरे सारे चीज़ें मैं खुद पैदा करता, आप अपना सारी चीज़ें आप खुद पैदा करता। ये था जी लद्दाख का कार्य। तो इस तरीके से मैंने जैसे ये यहाँ पर गेहूँ को पहले पकाता, सतू जो कहते हैं, पकाने के बाद इसमें ले जाकर इसको जैसे ऐसे करके इसको साफ कर देता, मिट्टी जो पत्थर है साफ करने के बाद इधर पीसता है। जैसे ये ऐसे सातू पीसा, ऐसे पीसने के बाद इसको सातू बनाते थे। क्योंकि उस वक्त वो टेक्निक भी नहीं था जो पानी से चलाने वाला या हाथ से चलाना, उससे भी पहले हज़ारों साल पहले का ये एक तारीख है। इस तरीके से सातू पीसने के बाद अब ये चला जाते हैं कि उस नाले में। अभी ये थोड़ा उल्टे हो गया, आपको वहाँ से दिखाता तो आपका समझ में आता था कि वहाँ एक मैंने जगह बना रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है, किस तरीके से जिंदा रहता है, वो अभी दिखाऊंगा। तो फिर उन नालों में बारी के लिए जाना पड़ता है। जैसे गाय लेकर 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए जाना पड़ता, तो उस नाले में जाते वक्त इनको क्या लेके जाता है, सिर्फ ये बर्तन, बाकी कुछ नहीं। आजकल कहीं 10 दिन के लिए जाना है तो एक टाटा बोलेरो साल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए सिर्फ ये बर्तन और इतना सा सातू उठाया, चल पड़ा 10 दिन के लिए। न बिस्तरा लेके जाना है, न कुछ नहीं लेके जाना, न माचिस, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली ये और इतना से सातू लेके जाने के बाद अब लद्दाखियों का कपड़ा आपने देखा इतना लंबा होता है। उसका मतलब ये है कि रात का कंबल भी इनके साथ कंपलसरी चलता है, जहाँ रहना आराम से सोना है। और उसके बाद जो बांधने के लिए एक आते हैं, यहाँ कमर में एक बांधने के लिए आते हैं, वो आपका 2 in 1, वो कभी टेंट बन जाता, कभी वो रस्सी बन जाता, कभी वो आपका थैला बन जाता, कभी लकड़ी लाने के लिए सब कुछ वो खोलो
फिर सामान उठाने तो उसमें डाल के सामान उठाओ, बारिश पड़ा तो ऊपर टेंट बना लो, रस्सी बनाना तो रस्सी बनाओ। ये था जी लद्दाख के जो जीने का तरीका, बैठने का तरीका ये, और खाने पीने का तरीका ये। अब कमाने के तरीका उधर आपको मिलेंगे आगे। सर अब यहाँ आप पकड़ सकते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ हो जो लद्दाख में नहीं बनते हैं, ये बाहर के है। अब देखिए सर, ये सारे चीज़ें लद्दाख की, जैसे रोटी पकाने के लिए जैसे ये बर्तन है, ये देखिए पत्थर का है। हाँ, ये आपको नहीं बताया एप्रिकॉट ऑयल निकालने का तरीका, जो खुबानी का तेल निकालते हैं। पहले ज़माने में वहाँ लकड़ी को, गिरी को तोड़ता था, फिर यहाँ कूटता है, फिर यहाँ बारीकी से पीसने के बाद फिर ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से हाथ से ऐसे ऐसे निकालता था। और यहाँ पर देखिए सर, ये सारी चीज़ें और ये मैडम जी, ये जगह सर, ये बर्तन उठाने के लिए ये है ताला, जो गाँव का घर में ताला लगाते हैं पुराने ज़माने में। ये है आयुर्वेद का सिंह का, इसका सिंह का ये ताला बनाता था। हाँ, और इसका तो गेंटी भी बनाते हैं, सब चीज़ें कि लोहे के जगह पे या तो ये काम करता था लोहे के जगह पे, या तो आपका इधर चमड़ा होता है वो, तो ये है ताला, इसमें ताला बन गया, ऐसा मारा तो ये बाहर निकल जाता था। तो बाकी फिर ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे बुवाली ने हमारा टाइम पूरा जाएगा। अब ये देखिए कि ये लोहा के जगह पे चमड़ा जमा यूज़ करता था। जैसे आजकल हमें बांधने के लिए या कुछ करने के लिए, कील मारने के लिए लोहा ज़रूरत होता है, ये चमड़े का है और इस तरीके से बनाते थे, जैसे इसका इस तरीके से बनाते थे। तो आगे अब आगे हम आपको शॉर्ट पीरियड की कोशिश करते हैं। इसका नाम नेचुरल फिश में, इसका नाम मैंने रखा है, हर किसी का नाम रखा है। इसका नाम कहते हैं थ्री फिश। हाँ जी, इसका नाम थ्री फिश का मतलब ये है, आप देखो फर्स्ट फिश ये है, देख रहे हैं ना, नक्शा ही है ना। हम घूम के भी चले गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि फिश बनी। क्या फिश है ये ढांचा ही बनाया है फिश का। उसके बाद जब बनाते वक्त नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर आया, तो फिर मैं उस पत्थर को बनाया है, फिश का शक्ल बनाया है, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, अंदर है पानी के अंदर। दो हो गया और ओरिजिनल फिश हो गया, ओरिजिनल फिश। अब उसके बाद ये देखो आप, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये क्यों बनाना पड़ा मुझे। जब लोग आते थे तो इस यहाँ पर बच्चे समेत आते थे, आने के बाद बैठने की जगह नहीं मिलता था, लोगों को तकलीफ होता था। मैंने सोचा यार यहाँ कोई जगह बनाएगा तो मेरा गार्डन ख़राब हो जाएगा। अगर जगह नहीं बनाए तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, उठने बैठने के लिए बच्चे लेके आते हैं, छाया नहीं मिलता है। तो फिर हमने फूल को सीधा ऊपर उठाया और ऊपर फूल लगा दिया, नीचे बैठने की जगह बना दिया, फूल भी और लोगों को बैठने की जगह। और इन सब में पानी भी घूमेगा चारों तरफ में, आप देख रहे हैं इधर हुए पानी भी चलेगा। इसमें तो इसने एक मॉडल भी बना। अब यहाँ पर अभी हाँ, अब यहाँ पर जी आपको फिर एक बार हंसना पड़ेगा शायद, मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे से। आइए मैडम जी, आप दूर से आया है, दूर से तो हमारे ये मेहमान भी आया है। तो ये मैंने बनाया लद्दाख। जैसे आप जितना टूरिस्ट आता है इस तरीके से आते हैं, तो यहाँ से सीधा जहाज़ में, इधर जहाँ हेलीपैड तो जहाज़ में उतारता है, उतारने के बाद फिर टैक्सी पकड़ता है, पकड़ने के बाद हुंडार 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 बोलता है, फिर वहाँ पर एक केमल पे सवार हो जाता है, फिर बोलते हैं बॉर्डर 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 बोलते हैं, वहाँ गाँव का, पाकिस्तान का गाँव का एक फ़ोटो खींचता है, फिर वापस चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि उस आदमी ने अगर 50,000 खर्चा किया तो 1 लाख उसने पानी में डाल के चला गया, कुछ नहीं सीखा। जैसे आप पढ़ते हैं उसको कहते हैं थ्योरी, गवर्नमेंट में कहते हैं उसको कहते हैं प्रैक्टिकल। मैंने आपको पहले कहा, एक आदमी 3 महीने के लिए कागज़ पे ड्राइविंग करेगा, एक आदमी 3 महीने गाड़ी चलाएगा, तो कौन चला पाएंगे? जिसने गाड़ी चलाए वो चला पाएंगे। तो इसलिए मैं लद्दाखियों, हमारे टूरिस्ट को समझाने के लिए कहा है कि आप लद्दाख का सिर्फ 10% ये देख के जा रहा है, बाकी 90% आपको पता ही नहीं है लद्दाख क्या है। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लद्दाख में असल होता क्या है, लद्दाख किस तरीके से ज़िंदा रहता है, ये समझाने के लिए। मेरे देखो क्या होता है लद्दाख का, देखो ऊपर तो सेना बैठे हैं फौज, अब देख रहे हैं ना पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ता है, बर्फ़ पड़ने के बाद उस बर्फ़ को पिघालने के बाद अब थोड़ा आगे, जैसे आपने खरदों देखा है, खरदों आसपास दोनों में देखा, गाय होते हैं बकरियाँ होते हैं वहाँ चढ़ा के, तो गाय बकरी यहाँ रखते हैं, रखने के बाद
मई और जून के महीने में ये गाय लेकर, बकरियां लेकर, भेड़ लेकर सारे इन नालों में चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ से क्या हासिल करते हैं? पश्मीना जमा करते हैं, ऊन जमा करते हैं, बाल जमा करते हैं और आपका चमड़ा जमा करते हैं और लकड़ियाँ, गोबर, सारे सर्दियों का मटेरियल जमा करने के बाद अक्टूबर नवंबर में इस गांव में आके आराम से बैठते हैं। बैठने के बाद आप कोई जूता सिलाते बैठो, कोई कपड़ा सिलाओ, कोई जैसे जो भी लाए। जैसे लद्दाख का आमची मशहूर इसलिए है कि लद्दाख का पहाड़ों में से बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ मिलता है। इन सारों को बदौलत लद्दाख के लोग, आपको मेरे ज़रूरत नहीं पड़ता था, मुझे आपका ज़रूरत नहीं पड़ता था, हर घर अमीर होता था। लेकिन आज बदकिस्मती से लद्दाख ने ये खंडार बना दिया। अब यहाँ पर कुत्ता आने लगा, क्या क्या कचरा फचरा फेंक दिया। अब बबल शेर भी लाया, वो तो लद्दाख में होता नहीं है। नहीं अब कहाँ है बबल शेर? नहीं मैं कहता हूँ अब आदमी नाला छोड़ेगा तो किसी दिन बबल शेर भी बोलेगा। सही बात, राइट। तो ये है। अब मैं सवाल पूछता हूँ कि खुदा ना करे ये 3 महीने के लिए जुजला बंद हो या 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए जुजला अगर बंद हो या मनाली रोड बंद हो, तो फिर अब मैं पूछता हूँ लद्दाखियों के लिए, अब इन होटल में, इन बाज़ार में, इन बड़ा स्टैंडर्ड का होटल में कहाँ से क्या आने वाला है? कहाँ से आएगी? कहीं से कुछ नहीं आने वाला है। फिर गो एयर बंद हो गया, हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं आएंगे। तो अब हमारे लिए एक समस्या यह है, फिर अब हमारे पेट में डालने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें तो मुश्किल ये है, तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। मरेगा तो मरेगा, लेकिन तड़प तड़प के मरेगा। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई क्या हालत बुरी हाल होगी। इससे अच्छा मैंने सोचा यार हम एक दरिया बनाते हैं, तड़प तड़प के मरने से अच्छा तो एक ही साथ छलांग ही मार दे तो एक साथ भर जाएंगे। दूसरी चीज ना, सेंटेंस होगा 500,000 लीटर का सेंटेंस है, पक्का है ना? वो तो 100% घर में होता है। लेकिन शायद आपको भी सुबह सुबह चढ़ के या शाम को छत के ऊपर सेंटेंस में पानी देखने के लिए जाना पड़ता होगा, होता होगा नहीं? 5 मंजिल पे देखना पड़ेगा भाई हमारे सेंटेंस में कितना पानी है, देखना, पानी भरना पड़ेगा। हर वक्त आपको ये टेंशन रहता है। इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया है, ये एक मीटर बनाया है। आपका 4 मंजिल 5 मंजिल पे आपका सेंटेंस है, वहाँ से मैंने एक पाइप लाया है तार का तरह, जो वाटर लेवल पाइप। लाने के बाद वो यहाँ से घुमा कर फिर इसको ले जाकर उसी सेंटेंस का हाइट में रखा है। रखने के बाद नहीं तो पानी गिर जाएगा नीचे रखेगा तो। फिर उसमें हमने ऊपर से सरसों का तेल डालते 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 आया, तो जब आपका सेंटेंस का पानी फुल है तो यहाँ तक मैंने तेल डाल दिया। डालने के बाद अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ तक पानी फुल है, ये सेंटेंस की हाइट है, तो सेंटेंस का फुल पानी यहाँ दिखाएगा। दिखाने के बाद आपका सेंटेंस में पानी खत्म होते जाएगा, ऊपर से तेल नीचे आते आएंगे। आपको एक्यूरेट पानी बताएंगे कि हमारा सेंटेंस में कितना पानी है। आपको छत के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने मैटर बनाया, ये हर किसी का जादू है या रियल है? जी नहीं, ये तो आप भी 5 मिनट में, अभी मैंने रिमोट कंट्रोल गेट के बारे में बताया, आप 100% आपका वहाँ बैठा आप पक्का कर सकता है। आप बोले मेरे समझ में नहीं आया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक अब ये भी आप वाटर लेवल एक पाइप ले लिया, लेने के बाद आपने मतलब मेरे ये थोड़ा फेल है फिलहाल। क्यों फेल है? मैंने इस यहाँ से एक टी बनाया था फर्स्ट में, तो वो टी बनाने से नुकसान ये होते हैं, जैसे कभी हमारा तेल वो ख़त्म हो जाता है, पानी पता नहीं चलते हैं, घर वाला खाली करते हैं, तो जो तेल पड़ा है वो निकल के चला जाता है। इसलिए अब हमें नेक्स्ट जो आप भी बनाएंगे तो उसी की से जो वाटर जो आपका सेंटेंस ऊपर रखा है उसी के बगल में से आपको एक वाटर लेवल पाइप लाना है। वो शायद 300-400 में एक बहुत बड़ा रोल मिलता है, उसी को लाकर आप तार का तरह बिछाते बिछाते आप अपने घर में, ये मैंने ऐसे बनाया है। लेकिन ये अभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक घड़ी की तरह बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, जैसे भी बना सकते हैं। बनाने के बाद फिर अब यहाँ पर लिखना होगा आपको 500 लीटर का है तो 500, 300, 200, 150, 100 लिखते जाएंगे, तो फिर ये घूमते रहेंगे। क्यों घूमेंगे कि ऊपर से जैसे पानी कम हो जाएगा तो वो तेल नीचे आएगा ना। जब तेल नीचे आएगा तो ये तेल और इसका बाउंड्री है वो अपना अपना बाउंड्री पे रहेंगे, ये भी इस तरीके से नीचे आएगा, तो आपका एक्यूरेट पानी एक घड़ी जैसा आप बना सकते हैं। और ऊपर छत के ऊपर जी वो भी बना रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो क्या कहते हैं, हमारा छत आप लोग भी करता हो, सर्दियों में हम लकड़ियाँ जलाते हैं 100% लद्दाख के लोग। जलाने के बाद पुराने ज़माने में क्या करता था, अभी आपने देखा है कोई चिमनी नहीं होता था, उसी का अंदर धुआं रहता था, उसी धुआं की वजह से घर गर्म होता था। लेकिन आजकल के लोग तो अब वो चिमनी लगा दिया है, एक पूरा धुआं को बाहर ले जाते हैं। उस पर मेरे रिसर्च के मुताबिक कम से कम 70% जो हीट है, असली हीट
हवा में जा रहा है, सिर्फ हमें 30% थोड़ा सा लोहा गर्म होकर हीट आ रहा है। ये तो लोग 30 क्या 10% भी मिले चिमनी खोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि घर काला हो जाएंगे। अब मैंने उसको हीट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए छत के ऊपर 2 सिंटेक्स रखा हुआ है। उस सिंटेक्स को क्या किया है कि ये धुआं का हीट पूरा उन सिंटेक्स में लग जाएंगे, दोनों में लगने के बाद एक पे आपको बिल्कुल उबालता हुआ पानी आपका बाथरूम में 12 महीना और सर्दी बार मिलेगा, क्योंकि यहाँ जितना आग लगाएंगे उतना आपका सिंटेक्स का पानी गर्म हो जाएंगे। लद्दाख के बाथरूम उमूमन 90% जम जाते हैं, ग्लेशियर बन जाते हैं। तो अब क्या होगा, उबालता हुआ पानी मिलेगा तो आपको फिर मतलब क्या कहें, बाथरूम जमने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दूसरा, लद्दाख में क्या होती है, आजकल सरकार ने बहुत एक ताकत लगा रखा है कि डीकम्पोज खाद के लिए। वो बिल्कुल सही है सरकार का ये सोच, क्योंकि अगर डीकम्पोज खाद नहीं होता है तो लोग केमिकल की तरफ जाने पे मजबूर है, क्योंकि गार्डन उसको भी खूबसूरत चाहिए, घर सब्जी उसको भी अच्छा चाहिए। जब अच्छा सब्जी खाने के लिए उसको केमिकल की तरफ जाने पे मजबूर होते हैं। जब केमिकल की तरफ चला जाते हैं तो फिर इंसान बीमार होने पे भी मजबूर होते हैं। इसलिए अब मैंने उसके ऊपर एक ऐसा बनाया है कि छत के ऊपर कि एक सिंटेक्स 500 लीटर का उसमें बनाया बायोगैस, गोबर गैस। क्योंकि गोबर गैस से क्या फायदा होगा, एक तो जो जितना गैस उसमें आप डालते जाएंगे, गोबर हो, केला कवर उसके अंदर डालते जाएंगे तो वो आप उसके अंदर ऑटोमेटिक सड़ते जाएंगे। वो क्यों सड़ेंगे कि यहाँ इतना हीट दे रहा है ना नीचे से, जब हीट उसको मिलेगा तो आपको बिल्कुल आपको सड़ाएंगे वो, जिसको आपको गोबर को, आपका लकड़ी को, जो भी सड़ने वाले चीज आते हैं प्लास्टिक के अलावा सब उसमें सड़ते जाएगा। तो आप हर सुबह आपके घर में एक गाय है या 2 गाय है या जो भी कचरा है उसको उसमें डालते जाएंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल उबाल कर आपको क्या बनाएगा, गैस। एक तो आपको फ्री में गैस मिला, दूसरा उसी पाइप को खींच कर उस खेत में डालते गया तो वहाँ पर आपको बन जाते हैं ओरिजिनल डीकम्पोज खाद। जब बगैर पैसे का, बगैर खर्चे का आपको ओरिजिनल डीकम्पोज खाद बन गया तो फिर आपको क्या जरूरत है, केमिकल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये भी मैंने छत के ऊपर बना रहा जी, आप बिल्कुल। ये बायोगैस वाला 500 लीटर का, ये पानी वाला, ये सिंटेक्स पानी वाला, ये दोनों इधर जोड़ के बनाया। अब मैं लोगों को जो दिखाते हैं तो इस तरीके से कहते हैं, जैसे कि बनाने, अगर कोई बनाना चाहे तो समझ में भी, ये हमारा छत है, ये हमारे घर का छत है, नीचे हमने बुखारी लगा रखे हैं। ये जो पोरी को, नालिका को यहाँ से छत से बराबर काटने के बाद फिर हमने ईंटा लगा दिया जी, 5, 6, 7 जब ईंट इसके ऊपर मैंने बना लिया। अब बनाने के तरीका, बनाने के बाद जैसे ही एक शीट मैंने यहाँ बिछा दिया, ऊपर डाल दिया, इसको थोड़ा थोड़ा सुराख करने के बाद, डालने के बाद फिर इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दिया, थोड़ा चिकनी मिट्टी डाल के, क्यों डाला कि ये सिंटेक्स जल ना जाए। फिर इसके ऊपर हमने ये सिंटेक्स रखा और यहाँ पर ये सिंटेक्स दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जैसे ये शीट है, इस शीट को हमने चारों तरफ में हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमने ये नालिका डाल दी। इसको डालने के बाद अब क्या होगा, यहाँ इस नालिके से धुआं बाहर चला जाएगा और ये दोनों शीट को बिल्कुल इनको गर्म करेगा। अब मैंने ये, अगर आप कोई बनाना चाहे तो ये तो मैंने सीमेंट का बनाया, लेकिन ये सही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें एक तो भारी हो जाएगा, दूसरा इसको हम शीट का बना सकते हैं। जैसे शीट का ऐसे बनाने के बाद फिर इसको हमने गर्मी रखने के लिए, हीट को रखने के लिए बुरादा डाल के चारों तरफ में मैंने इस तरीके से बनाया। अब ये बायोगैस का मैडम जी, जैसे बायोगैस बनाया, उधर हम उसमें गैस डाल देगा, गोबर हो, कचरा हो, जो भी आप डालते जाएंगे, पीछे से ये निकाल कर आपका खेत में जाते जाएंगे, इधर से पाइप लगाकर। और ये मैडम जी, ये देखो, जैसे अभी इसमें मुझे पहले मैंने 300 लीटर का बनाया था, बार बार ये फट जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि अंदर से तो हीट तो आ रहा है ना। अब ये बार बार फट जाता था। फटने के बाद मैंने सोचा कि ये ट्यूब लगाने, क्यों ना लगाएं। इस ट्यूब को जब इसके साथ जोड़ते हैं तो इसमें जब गैस ज़्यादा हो जाते हैं तो ये फूल जाते हैं, मोटा होते जाएंगे, इस पर वेट नहीं पड़ता है और हमें पता भी चलता है यार इसमें गैस ज़्यादा है, इसको जल्दी यूज़ करना पड़ेगा। एक अब गैस को यूज़ करने का तरीका क्या है, जैसे हमारा ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का कनेक्शन आ रहा है, ये इधर से ये आ रहा है, यहाँ एक ऑन ऑफ रखना है। रखने के बाद जिसको चलाना चाहे, गैस को चलाना चाहे तो इधर लगाओ, बायोगैस को चलाना चाहता तो इधर लगाओ। ये तरीका है। अभी आपका समझ में आया पूरा? हाँ, समझ आया। मैडम, बहुत इंटेलिजेंट आप जो ना एंटीक चीज़ों को बड़ा कीमत